आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। मधु ने कुल 36.423 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाज से और शेष दूरी बस से तय की। पता कीजिए उसने बस से कितनी दूरी तय की। इस उदाहरण से पता चलता है कि मधु ने 36.423 किलोमीटर की कुल दूरी तय की है। इसमें से उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाज से तय की। हमें मधु द्वारा बस से तय की गई दूरी पता करनी है। इसे पता करने के लिए हमें कुल दूरी से जहाज द्वारा तय की गई दूरी का व्यवकलन करना होगा। इसलिए बस से तय की गई दूरी बराबर 36.423 किलोमीटर ऋण 31.8 किलोमीटर। इनका व्यवकलन करने के लिए हम पहले इन्हें इनके स्थानों के अनुसार एक के नीचे एक व्यक्त करते हैं, जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्तंभ में आए। यहाँ हम 8 के बाद शतांश और हजारवा के स्थान पर 0 लिखेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि दोनों संख्याओं में स्थानों की संख्या बराबर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्योंकि दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स के दाईं ओर हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, इससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए इनका व्यवकलन करें। हजारवें स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर हमें परिणाम के हजारवें स्थान पर अंक 3 प्राप्त होता है। शतांश स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के शतांश स्थान पर अंक 2 प्राप्त होता है। दशांश के अंकों का व्यवकलन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला अंक छोटा है और नीचे वाला अंक बड़ा। इसलिए हम इकाई के अंक 6 से 1 हासिल लेंगे। इसी के साथ इकाई के स्थान पर 5 बचेगा। इकाई स्थान का 1 यानी दशांश स्थान के 10 है। इसलिए दशांश स्थान पर अब 10 और 4 है, यानी कि 14 है। अब हम 14 में से 8 का व्यवकलन कर सकते हैं। इससे परिणाम के दशांश स्थान पर अंक 6 प्राप्त होगा। फिर हम इकाई के अंकों का व्यवकलन करते हैं। इससे हमें परिणाम के इकाई स्थान पर अंक 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दहाई के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के दहाई स्थान पर अंक 0 प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 4 इकाई स्थान पर है, 6 दशांश स्थान पर है, 2 शतांश स्थान पर है और 3 हजारवें स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि 36.423 किलोमीटर ऋण 31.8 किलोमीटर बराबर है 4.623 किलोमीटर के। इसलिए मधु ने बस से 4.623 किलोमीटर की दूरी तय की। अगला उदाहरण, आनंद के बैंक खाते में 3,200 रुपए थे। अगर वह इसमें से 2,879.85 रुपए इंटरनेट पर खरीदारी के लिए खर्च करता है, तो उसके खाते में कितनी धनराशि शेष होगी? आनंद के बैंक खाते में कुल धनराशि 3,200 रुपए थी। इसमें से उसने इंटरनेट पर खरीदारी के लिए 2,879.85 रुपए खर्च किए। इसलिए शेष धनराशि बराबर कुल धनराशि ऋण इंटरनेट पर खरीदारी के लिए खर्च की गई धनराशि, यानी कि 3,200 रुपए ऋण 2,879.85 रुपए। इस व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करने के लिए आइए इन दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखें। ध्यान रहे दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्तंभ में आने चाहिए। अब यहाँ शतांश के स्थान का व्यवकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि 0 5 से छोटा अंक है। इसलिए दशांश के अंक से हासिल लेना होगा, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यह इकाई के अंक से हासिल लेगा, लेकिन उसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वह दहाई के अंक से हासिल लेगा। यहाँ भी 0 ही है, इसलिए यह सैकड़े के अंक से हासिल लेगा। इसके साथ सैकड़े के स्थान पर 1 शेष रहेगा। 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाइयाँ, इसलिए दहाई के अंक को 10 के साथ जोड़ेंगे। अब इस स्थान पर कुल मान है 10। इसमें से 1 इकाई के स्थान को देंगे
तो दहाई के स्थान पर 9 बचेंगे। एक दहाई यानी 10 इकाइयां, इसलिए इकाई के स्थान पर अब 10 इकाइयां हैं। फिर हम इसमें से एक इकाई दशांश के अंक को देंगे, जिससे इकाई पर 9 रहेंगे और दशांश के पास 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम हासिल को आगे देते जाएंगे। अब शतांश स्थान पर 10 है, इसमें से 5 को घटाकर हम परिणाम के शतांश स्थान पर 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दशांश के 9 में से 8 घटाकर परिणाम प्राप्त होगा 1, जिसे हम परिणाम के दशांश स्थान पर लिखेंगे। इसी प्रकार हल करते हुए हम परिणाम प्राप्त कर लेंगे 320.15 रुपए। वीडियो रोककर इसे कैसे हल किया गया है यह समझे। तो खरीदारी के बाद आनंद के खाते में शेष धनराशि होगी 320.15 रुपए। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।